नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। तो दोस्तों आज बड़ा ही एक्साइटिंग टॉपिक है। हनुमान जी, आप में से अधिकांश लोग हनुमान जी को मानते होंगे, हनुमान जी की पूजा प्रार्थना करते होंगे, बहुत लोग हनुमान जी की साधना भी करते होंगे और आप में से बहुत लोग हनुमान जी को अपना इष्ट देव मान करके उनकी पूजा भी करते होंगे। तो आप भी वीडियो का थंबनेल देख के सोचते होंगे कि ऐसा क्या हनुमान जी की सच में पत्नी थी? क्या ये पॉसिबल है? हनुमान जी के बारे में तो हमने बचपन से यही सुना है कि हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी हैं। आज एक पोस्ट मेरे को किसी ने शेयर की किसी ग्रुप में, और हनुमान जी के एक मंदिर है, मैंने बहुत पहले इसके बारे में सुना था। तेलंगाना में खम्मम जगह है, वहां पर एक हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और उस मंदिर की एक मान्यता भी है कि जिस भी विवाहित जोड़े का आपस में प्रेम खराब हो रखा हो या उनकी कलह रहती हो, बनती ना हो, तो वहां पर जाकर के जो है वो धागा बांधे, मन्नत माने और वहां पर जो है जाकर के प्रसाद वगैरह चढ़ाएं, हनुमान जी चालीसा पाठ करें और उनसे प्रार्थना करें, तो उनके जो गृहस्थ जीवन है उसमें कोई बाधा नहीं पड़ती, तो उससे जो है वो सब प्रॉब्लम उनकी जो है वो ठीक हो जाती है। ऐसी मान्यता है उस मंदिर की। अब उस मंदिर की बात करते हैं जहां पर हनुमान जी का जो स्वरूप है, उनकी पत्नी सुवर्चला नाम से जो विख्यात वहां पर मंदिर में जो बताते हैं वहां के लोग कि हनुमान जी की जो पत्नी का नाम है सुवर्चला नाम है। तो ये मैंने बहुत पहले भी पढ़ा था और आज जब उन्होंने पोस्ट शेयर की तो मुझे लगा आज तो मेरा चैनल है, तो क्यों ना ये भेद भी लोगों के मन से मिटा दिया जाए और ये बात का भी जो अंधविश्वास दुनिया में प्रसिद्ध हो रखा है इसको भी दूर कर दिया जाए। दोस्तों, किसी भी शास्त्र में हनुमान जी का कहीं पर भी ऐसा वर्णन नहीं आता कि जहां पर उनकी पत्नी हो, क्योंकि जो लोग गलत हैं, जो लोग हमारे सनातन धर्म का दुष्प्रचार करते हैं, हमारे सनातन धर्म की जड़ों को खोखला करने के लिए कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं। आजकल आप देखते हो कि बहुत लोग जो है शिवलिंग का मजाक उड़ा रहे हैं। वो सोचते हैं कि शिवलिंग जो है वो भगवान शिव का लिंग है, जबकि ऐसा सच में है ही नहीं। क्योंकि हमारे जो पंडित थे, हमारे जो ज्ञानी जन थे, उन्होंने ही भगवान शिवलिंग के बारे में हमें बताया ही नहीं, तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि शिवलिंग वास्तव में क्या है। और किसी ने शास्त्र में कुछ भी गड़बड़ करके कुछ लिख दिया तो वो मान्यता जब प्रचलित होती है, अब हिंदुओं के पास भी जवाब नहीं होता कि ऐसे लोगों का उत्तर कैसे दें, क्योंकि जब उन्हें पता ही नहीं होगा तो कैसे वो उस बात का जवाब देंगे। जब तक गुरु उन्हें नहीं बताएगा, और गुरु किनको बताएगा? जो सुपात्र होगा। गुरु उसका ज्ञान भी किसको देगा? जो सच में सुपात्र होगा। अब ये जो हमारे सनातन धर्म का ज्ञान है, इसको इतना कॉन्फिडेंशियल क्यों रखा गया है? उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। क्योंकि आज आप देखते हो बहुत सारे लोगों की एड्स आती है, काले इल्म आपने बहुत सुने होंगे, काला जादू टोना आपने बहुत सुना होगा। वो काला नहीं है, जादू टोना भी नहीं है, वो एक प्रॉपरली साइंस है, परंतु उसकी आड़ में सब कुछ काला जरूर हो जाता है। काला कैसे हो जाता है? जब किसी अच्छी चीज को अगर हम दुरुपयोग करने लग जाएं तो उसको नाम दे दिया काला इल्म। जैसे अब कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री है और अपने पद की पोजीशन की इस्तेमाल वो गलत तरीके से करने लग जाए, देश को दुश्मनों के हाथ बेच दे, तो वो उसको काला जादू कहेंगे, काला हो जाएगा, वो ब्लैक हो जाएगा, जब किसी चीज का सदुपयोग ना हो। ऐसे ही हमारे तंत्र में शक्तियां हैं, अगर शक्तियों का दुरुपयोग होगा तो हम उसको काली शक्तियों का नाम दे देते हैं, जबकि शक्तियां कभी काली नहीं होती। कोई भी रिलीजन हो, शक्तियां तो वही हैं, सिर्फ अलग अलग युग में अलग अलग जो ईयर्स का टाइम आएगा, हर समय में अलग अलग धर्मों के नाम से किसी के हाथ में शक्ति पहुंच गई तो वो कहेगा ये मेरे धर्म की शक्ति है। शक्ति किसी धर्म की नहीं है, शक्ति किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी भी नहीं है। शक्ति तो बस है, जैसे पानी है, पानी ना हिंदू है ना मुस्लिम है, ऐसे ही सूर्य की रोशनी है, ना वो हिंदू है ना वो मुस्लिम है, ना वो सिख है ना वो ईसाई है। ऐसे ही सभी प्रकार की शक्तियां। हनुमान जी भी एक बहुत बड़ी शक्ति है, परंतु हनुमान जी की जो शक्ति है उसके बारे में लोगों को पता नहीं है कि हनुमान जी क्या है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरी हनुमान जी से डायरेक्ट बात होती है, परंतु क्या वो किसी चीज का प्रमाण दे सकते हैं? कोई छोटी मोटी सिद्धि करके उसको हनुमान जी का नाम दे देता है और जगत में अपना नाम बनाता है, आपका भूत भविष्य वर्तमान बता करके ये बोलता है कि ये हनुमान जी की सिद्धि है। हनुमान जी को क्या पड़ी है
कि वो आपके लिए आकर के आपकी चीजें बताने के लिए बैठेंगे। हनुमान जी के पास इतना समय नहीं है, वो तो प्रभु की भक्ति में रहते हैं। वो आपके सेवक थोड़ी हैं जो आकर के आपके चरणों में बैठे रहेंगे। छोटी मोटी शक्तियां होती हैं, प्रेत आत्माएं होती हैं, किसी की जीव आत्मा को सिद्ध कर लिया जाता है और उस आत्मा से जो है कार्य कराए जाते हैं और उसको हनुमान जी, काली माता या अन्य बहुत सारे देवी देवताओं का नाम दे दिया जाता है। क्योंकि आप लोगों की जो श्रद्धा है वो किसी प्रेत आत्मा के प्रति नहीं जगेगी। आपकी जो श्रद्धा है वो बड़े हनुमान जी के लिए होगी, माँ वैष्णो देवी के लिए होगी, किसी भी माता के नाम पे आपकी श्रद्धा हो सकती है। हमारे देवताओं के नाम पर ही आपकी श्रद्धा होगी। इसलिए जो लोग होते हैं वो आपके देवी देवताओं के चित्र लगा लेते हैं और बोलते हैं कि हम इनके भक्त हैं, हमने इनकी साधना की हुई है, जबकि उन्होंने उनकी साधना नहीं की होती। उन्होंने एक सामान्य नीचे लोग की बहुत छोटी सी साधना की होती है जो किसी का पास्ट बता देती है। मैंने पहले भी आपको कहा, ऐसी बहुत सारी साधनाएं होती हैं जिसमें लोगों का पास्ट पता चलता है, परंतु फ्यूचर कभी भी पता नहीं चलेगा। एक भी व्यक्ति आकर के कहे कि मेरा किसी ने फ्यूचर बताया था और ऐसा हुआ। और जो लोग ये दावा करते हैं, सच यही है कि उनके अंदर कुछ नहीं होता। वो सिर्फ खोखली बातें कर करके आपको बेवकूफ बनाते हैं और यही उनका बिजनेस है। अगर नहीं करेंगे तो आप उनके पास नहीं जाओगे। समझने की बात सिर्फ इतनी है कि हनुमान जी का जो मंदिर है, वहां पर जो उनकी पत्नी और उनका चित्र वायरल किया गया भारत में, और ये कहा गया कि हनुमान जी जो है वो विवाहित थे। उसके पीछे उन्होंने एक बहुत बड़ी एक कथा भी बनाई हुई है, कहानी बनाई हुई है। उसमें ये कहा गया कि हनुमान जी जो है, एक बार जब हनुमान जी ने सूर्य को अपना गुरु धारण किया तो सूर्य से जब हनुमान जी ज्ञान प्राप्त कर रहे थे तो कुछ शक्तियां सूर्य देव ने उन्हें कहा कि ये शक्तियां सिर्फ उसको मिल सकती हैं जो विवाहित हो, ये अविवाहित को या ब्रह्मचारी को ये शक्तियां नहीं मिल सकती। और हनुमान जी ने जो है संकल्प लिया था कि मैं सर्व ज्ञान को प्राप्त करूंगा। इसलिए जो है सूर्य देव ने निर्णय किया कि हनुमान जी को अपनी पुत्री सुवर्चला से उनका विवाह कर दिया गया। परंतु वो ये भी कहते हैं कि इसमें भी हनुमान जी का ब्रह्मचर्य खंडित नहीं हुआ। उन्होंने उनसे किसी प्रकार का शारीरिक संबंध नहीं रखा। सिर्फ नाम के लिए, उस रीत को पूरा करने के लिए कि जो साधना है वो केवल विवाहित को दी जाती है, इसलिए सूर्य देव ने अपनी पुत्री का विवाह हनुमान जी के साथ कर दिया। पहली बात तो ये है, अगर ऐसी कोई रीत होती तो उस रीत की एक शर्त होती। विवाहित का मतलब ही क्या है? अगर गृहस्थी होगा तो ही उसको दी जानी है। सिर्फ नाम का विवाह और शारीरिक संबंध ना हो तो फिर स्त्री की आवश्यकता पुरुष को रह क्या जाती है? पहला तो ये इसमें बहुत बड़ा झूठ है। और दूसरा, हमारे हनुमान जी का एक स्तोत्र आप हमेशा बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, उसकी पहली ही लाइन है, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भई जग को यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनी करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। इसका मतलब है, जब हनुमान जी बहुत छोटे थे, बाल समय था, तभी उन्होंने सूर्य को भक्ष लिया था। अब मैं भी इस बात पे पहले बहुत साइंस या लॉजिक लगाया करता था। मैं भी सोचता था कि हनुमान जी ने कैसे सूर्य को भक्ष लिया। तो एक दिन मैंने ये विषय छेड़ा। मेरे किसी दोस्त के पास भी इसका उत्तर, साइंटिफिक उत्तर नहीं था। वो यही बोलते थे कि तुझे अभी नहीं पता, ये धर्म की बात है, ये विश्वास की बात है, हमें मानना पड़ेगा, शास्त्रों में लिखा है तो हमें मानना ही पड़ेगा। मगर किसी को भी ये नहीं पता कि वैज्ञानिक तथ्य क्या है, कि हनुमान जी एक शक्ति हैं जिन्होंने सूर्य को भक्ष लिया। तो हनुमान जी का जब बाल रूप था, जब वो बहुत छोटे थे, तो ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं, काली, दुर्गे, ये सब बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां हैं ब्रह्मांड की। जो जिसका जो स्तोत्र है वो आदि शक्ति जगदम्बा है। ये सारी शक्तियों का जो एक स्तोत्र है, जो मूल है, वो गुरु तत्व है, वही ब्रह्मांड का असली तत्व है, उसी को ओंकार कहा जाता है। और वहीं से ये सारी शक्तियां ब्रह्मांड में निकलती हैं। और पूरा ब्रह्मांड इतने परफेक्टली एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से काम करता है, हर चीज अपने समय पर, निर्धारित समय पर हो जाती है। इंसान कितना भी कर ले, वो जो डायरेक्टर है इस यूनिवर्स का, वो जो पूरी शक्ति है, वो अपने रूप से कार्य करती है। तो जब हनुमान जी अपने बाल रूप में ही सूर्य को भक्ष लेते हैं, और जब देवताओं को आना पड़ता है, जब पूरी दुनिया में तीनों लोक भयो अंधियारो, जब तीनों लोकों में अंधकार छा जाता है, तो देवता आकर के हनुमान जी से विनती करते हैं
कि आप इन्हें छोड़ दें, सृष्टि का सत्यानाश हो जाएगा। अगर वैज्ञानिक तथ्य पर बात करें, मैं जब भी कोई बात करता हूं मैं उसको साइंटिफिक चीजों से तोलता हूं। जब जब सृष्टि में प्रलय आई, अगर सूर्य 1 सेकंड के लिए भी हमारी सृष्टि से गायब हो जाए तो उसी क्षण में ये पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी, जम जाएगी। इतना तापमान गिर जाएगा सूर्य के 1 सेकंड के लिए लोप हो जाने के कारण। तो हनुमान जी ने तो उनको पूरा ही भक्ष लिया, तो क्या उस वक्त प्रलय नहीं आ गई होगी? शास्त्रों में विदित है कि जब जब प्रलय आई है तो सूर्य का लोप हुआ है। हनुमान जी ने जब सूर्य को लोप कर लिया था, यानी कि ग्रसित कर लिया था, मुंह में डाल लिया था, तब भी सृष्टि में त्राही मच गई थी, हवा पूरी तरह से रुक गई थी। पवन ने आकर के, पवन पुत्र कहलाए हनुमान जी, तो उन्होंने कहा कि मैं हनुमान जी को, जब उन्होंने इंद्र ने वज्र प्रहार किया तो पवन ने अपने आप को रोक लिया, सारी सृष्टि जो है त्राही त्राही करने लगी। अगर हवा को एक क्षण के लिए भी आपके लिए रोक लिया जाए तो उसी क्षण दोस्तों आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो शास्त्रों में डिकोडेड लैंग्वेज में है, जो हमें नहीं पता, इसलिए अपने शास्त्रों की बात को मानना चाहिए। अब दूसरी बात, जब वो ये कहते हैं कि हनुमान जी अपनी सुरवचला जो सूर्य की जो पुत्री है उनके साथ विराजमान है, तो उन्हें आवश्यकता ही नहीं रह जाती कि जब वो गुरु से दीक्षा लेते हैं, उस गुरु से जिसको बचपन में ही परास्त कर चुके हैं। और पूरे हमारे शास्त्रों में कहीं पर भी, किसी भी शास्त्र में यह वर्णन नहीं आता, किसी वेद में यह वर्णन नहीं आता कि सूर्य हनुमान जी के गुरु हैं। सूर्य के पुत्र शनि महाराज है, और शनि महाराज ने एक बार हनुमान जी से पंगा ले लिया। हनुमान जी ने शनि की परीक्षा ली, रास्ते में अपनी पूंछ बिछा करके बैठ गए। शनि जी आए तो शनि ने कहा कि मेरे रास्ते से पूंछ हटा लो, तो हनुमान जी ने कहा कि तू हटा ले, तेरे में दम है। तो शनि ने अपनी पूरी शक्ति लगा ली पर वो हिला नहीं पाया। तब हनुमान जी ने कहा, जब शनि ने हार मान ली, तब हनुमान जी ने कहा कि मैं तेरा अभिमान तोड़ने आया हूं। इस बात से यह सिद्ध होता है कि हनुमान जी भी एक शक्ति है। जैसे शनि आसमान में विचरता एक ग्रह है, साइंटिफिक आधार की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे माइथोलॉजी की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा। शनि महाराज जो है वो एक ग्रह है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूं, मैं उस चीज को समझता हूं। लोगों की कुंडलियों पर ग्रहों का असर मैं रोज देखता हूं। जिसके जीवन में जो हमारी एस्ट्रोलॉजी कहती है बिल्कुल वैसा ही उसका जीवन होता है। तो शनि महाराज हमारे को प्रत्यक्ष पता है, विज्ञान ने उसको साबित कर दिया है। सैटर्न जो है वो आकाश में घूमता हुआ एक ग्रह है। तो हनुमान जी जब उसके रास्ते में आए होंगे, हनुमान जी ने जब उसके रास्ते में आकर कोई अपनी पूंछ या टांग अड़ा दी होगी, तो हनुमान जी भी आकाश में विद्यमान कोई बहुत बड़ी शक्ति है जिन्होंने सूर्य को ग्रसित कर लिया। ये मेरा पर्सनल मानना है। और मैंने जब हनुमान जी का एक मंत्र है, मेरे गुरुजी ने मुझे दिया था, बहुत ही गुप्त मंत्र है, मैंने उसके भी 11,000 मंत्र का जाप किया। और मैंने उसमें क्या प्राप्त किया, सेम टू सेम जो श्री विद्या है, वही ऊर्जा, वही शक्ति उस मंत्र में मुझे प्राप्त हुई। मुझे उससे पता लगा कि हनुमान जी का जो मंत्र है वो भी एक शक्ति को सिद्ध करने का मंत्र है, वो भी एक शक्ति है। और वो शक्ति फिर हमारी रक्षा करती है, हमारा कार्य करती है। अब भगवान जाने, परमात्मा जाने कि ये शक्तियां जो है, श्री विद्या भी जो है आकाश में विद्यमान एक बहुत बड़ी दैवीय शक्ति है, जिसको इंसान फील तो कर सकता है परंतु प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकता। बहुत से गुरु ये बात जरूर कहते हैं कि हनुमान जी जो है वो सप्रकट आकर के दर्शन देते हैं। वो सप्रकट में भी वो अदृश्य ही हैं। सप्रकट में भी हनुमान जी अदृश्य ही रहते हैं, उनका शरीर सामने आकर के प्रकट नहीं होता। तो रामायण में और हमारी जो गीता है, इसमें जितनी भी बातें लिखी हैं, अगर आप उसको साइंटिफिकली अच्छे से जाकर के देखोगे, समझोगे, तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में हनुमान जी क्या है। और हनुमान जी पूर्ण ब्रह्मचारी कहे गए। तो ब्रह्मचारी कहे गए। फिर मगर ध्वज जो हमारे रामायण में उल्लेख आता है, हनुमान जी का जो पुत्र हुआ वो उनके पसीने से पैदा हुआ। जब एक मगरमच्छी ने पाताल में, जब अहिरावण को मारने हनुमान जी गए, जब राम और लक्ष्मण को अहिरावण पाताल ले गया था, तब हनुमान जी जब पाताल लोक जाते हैं तो वहां पर उनके पसीने को एक मगरमच्छी निगल लेती है। तो उस मगरमच्छी से जो है वो मगर ध्वज उनके पुत्र का जन्म होता है। तो ये हमारे शास्त्रोक्त बात है। जो बात हमारे शास्त्र में नहीं लिखी है, उसको अगर कोई भी मंदिर कोई कहानी बनाकर प्रचलित करे तो वो सरासर गलत है।
हनुमान जी का कोई विवाह हमारे शास्त्रों में उल्लेखित नहीं है। हनुमान जी पूर्ण ब्रह्मचारी हैं और पूर्ण ब्रह्मचारी ही हैं। तो इसलिए ऐसे मिथ्या बातों का प्रचार मत किया करो, अच्छे से चीजों को समझो। और मैं बोलता हूं कि शास्त्रों को पढ़ो। अपने शास्त्रों को जब तक अच्छे से खंगाल नहीं लोगे, पहले तो अपने इष्ट देव को ही नहीं जानते हो कि मेरा इष्ट है कौन। एस्ट्रोलॉजी में ये भी आता है कि आपको किस इष्ट की पूजा करनी चाहिए। आप बिलीव नहीं करोगे, आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। मैं बचपन से ही, मैं राम मंदिर हमारे घर के पास है, मैं राम मंदिर से जुड़ा था। मैं राम भगवान से मेरे प्रति जो है मेरी भावना अपने आप बढ़ती गई, और धीरे धीरे करते करते कब मैं शिव जी का भक्त हो लिया मुझे खुद को पता नहीं चला। मेरी भावना अंदर से जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैं शिव जी के प्रति जो है मेरा मोह बढ़ने शुरू हो गया। मेरी अंदर से ही भगवान शिव के प्रति भक्ति आने लगी। मैं बहुत सारे शिव साधकों से पूछता हूँ कि तुमने भगवान शिव को अपना इष्ट कैसे बनाया। कहते हैं गुरुजी पता ही नहीं चला कि हम कब से जो है हम शिव जी को मानने लग गए। तो ये अंदर से आता है। और एक दिन जब मैं अपने जीवन में एस्ट्रोलॉजर के पास गया, किसी को मैंने उसको अपनी कुंडली दिखाई, तो उसने मुझे क्या बोला कि आपके जो इष्ट हैं वो देवी माता है, माँ दुर्गा जो है वो आपके इष्ट हैं, शिव जी आपके इष्ट नहीं। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, मैं तो बचपन से शिव जी की आराधना करता आ रहा हूँ, तो मेरी अब इष्ट में इस उम्र में आके मैं अपना इष्ट कैसे बदल लूंगा। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने मुझे अपना जब गुरु मंत्र मिला, 18 उम्र की उस वक्त मेरी आयु थी, 18 साल, और उस वक्त जब मुझे मेरा गुरु मंत्र मिला, तो मेरे गुरु शिव योगी होते हुए, शिव योग की परंपरा से चलते आते हुए उन्होंने मुझे देवी माँ का मंत्र दिया। मैं हैरान था, उन्होंने देवी माँ का मंत्र दिया, वो बीज मंत्र थे। बीज मंत्र में मेरे को समझ नहीं आई कि ये किस देवी का मंत्र है, परंतु जब बाद में मैंने उसका जाप किया तो शक्ति की साधना उसमें अपने आप होने लगी। तो मैंने गुरुजी से पूछा कि ये जो मंत्र आपने दिया है, मैं तो शिव का भक्त हूँ, आपने मुझे माता का मंत्र दे दिया है। तो फिर गुरु ने हमारे को बताया कि जो शिव है और शक्ति ये दो नहीं है, ये एक है, और अलग अलग हम पूजा करते हैं। और मूर्ख लोग जो हैं वो शिवलिंग का अपमान करते फिर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि शिवलिंग जो है वो दो नहीं है, वो स्त्री और पुरुष का एक सिंबल रूप है। ये पूर्ण ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड की जो शेप है उसका एक आकार है, उसको एक प्रतीकात्मक रूप से हम उस परमात्मा की पूजा करते हैं। अगर आप शिव महापुराण को पढ़ेंगे, उसमें एक अलग ही डेफिनेशन दी हुई है कि शिवलिंग क्या है। भगवान शिवलिंग को कभी भी त्रिपुंड नहीं लगाया जाता, त्रिपुंड हमेशा मस्तक पर लगाया जाता है। शिवलिंग पर तीसरी आंख को दर्शाने का मतलब क्या है? कौन ब्रह्मांड इस दुनिया में, ब्रह्मांड में ऐसा व्यक्ति है जिसकी आंख उसके लिंग में होगी? इस मूर्ख लोगों के लिए मेरा उत्तर है जो इसको लिंग समझते हैं, ये भगवान का लिंग नहीं है, ये स्वयं भगवान का लिंग शरीर है, ये जिससे पूर्ण उत्पत्ति हुई है। संसार की उत्पत्ति लिंग से होती है। इसको जब योग में आओगे, जब साधना में आओगे, ऑर्गेज्म को समझोगे कि ऑर्गेज्म क्या है। जिस ऑर्गेज्म के लिए आप इधर उधर भटकते फिर रहे हो, स्त्रियों की पुरुषों की खोज करते फिर रहे हो, वो ऑर्गेज्म तुम्हारे भीतर ही है, कहीं बाहर नहीं है। पर उसको तुम पाने के लिए स्त्रियों की खोज करते हो, वैश्याओं के पास जाते हो, न जाने कहां कहां भटकते हो। तुम्हें स्त्री की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें पुरुष की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें उस भीतर के ऑर्गेज्म की आवश्यकता है। वही शिवलिंग है, उसी से तुम्हारा जन्म हुआ, वो तुम्हारी उत्पत्ति का स्थान है। जब तुम्हारे माता पिता ने संबंध बनाया तो उन्हें एक दूसरे के शरीर में कोई रुचि नहीं थी, उनको अपने मन की उस परम शांति की जरूरत थी जिस चीज के लिए उन्होंने संभोग किया, और उस वजह से तुम्हारा जन्म हो गया। अब जब जन्म हुआ उस एक क्षण में, वो जो लास्ट, जिसको हम हिंदी में चर्म सुख बोल देते हैं, जो चर्म सुख है वो क्या है वास्तव में? वही तो सच्चित आनंद है, आपके मन का जो सच्चा आनंद है, जिसके लिए बार बार आप भागते फिर रहे हो। ब्रह्मचर्य की आवश्यकता क्या है? अपने वीर्य को रोक करके उसकी साधना क्यों की हनुमान जी ने? इसीलिए तो की क्योंकि उन्होंने अपने मूलाधार चक्र से उस शक्ति को, उस ऊर्जा को प्राप्त करने की बजाय उसे सहस्त्रार पे ले जाना, जो योग का सबसे बड़ा सिद्धांत है, उसी शक्ति से हमारे सहस्त्रार की ओपनिंग होती है, जिससे कि हमें संपूर्ण ब्रह्मांड की प्राप्ति होती है। अब ये खतरनाक भी साधना होती है, इसको ऐसे नहीं कि मेरा वीडियो देख के कल से करना शुरू कर देना। इसके लिए मैं बार बार बोलता हूँ कि गुरु होना चाहिए। ये इतनी खतरनाक साधना है, आपका जीवन भी खराब हो सकता है, पूरी लाइफ समाप्त हो सकती है। जब तक साधना के बारे में पता ना हो, कोई भी गुरु खुल के हर चीज नहीं बताता। जब आप उसको समझोगे,
जब आप उसकी प्रॉपर क्लास अटेंड करोगे तभी वास्तविक सच्चाई आपको मिलेगी। ये मत सोचा करो कि हम भगवान शिव के लिंग की पूजा कर रहे हैं। ये संपूर्ण ब्रह्मांड रूप है जो शिवलिंग है, ये प्रकट रूप है जो ब्रह्मांड हम देख रहे हैं। वैज्ञानिकों से पूछो आप, उन्होंने बताया है कि ब्रह्मांड जो है वो लिंगाकार है, और शास्त्रों में लाखों साल पहले लिख दिया। ये आज की मैं बताई हुई बात नहीं आपको बता रहा, ये शास्त्रों में बहुत पहले से लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा मेरे साथियों, अपने परमात्मा को समझना होगा जिससे आपका जन्म हुआ। और ये 2, 4, 500, 1000 साल पहले जो रिलीजन शुरू हुए हैं ना, इनके पास कुछ नहीं है, ये सिर्फ राजनीति करते हैं। और राजनीति करते हुए ये आपको हथियार के दम पे भी राजनीति करते हैं, क्योंकि जब इनके पास ज्ञान की तलवार नहीं होती तो ये स्टील की या लोहे की तलवार से लड़ने लगते हैं। क्योंकि इनके पास ज्ञान के नाम पे कुछ है नहीं, इनकी समस्या नहीं है, इनके किसी ऋषि मुनि ने इतना उच्च ज्ञान प्राप्त नहीं किया, और जिन्होंने प्राप्त किया इनको समझना नहीं आया। अगर उनको समझ आए, मैंने इनके ही ग्रंथों से, इनके ही शास्त्रों से, इनके ही धार्मिक किताबों से मैंने परमात्मा को एक्सप्लेन किया है। अपने इस वीडियोस के माध्यम से मैं सिर्फ इतना सा कार्य कर रहा हूं कि सब भाई बहन दोस्त मित्र सब एक हो जाएं और इस दुनिया से परमात्मा लुप्त ना हो जाए, परमात्मा का ज्ञान ना समाप्त हो जाए। आपसी लड़ाई में कि मेरा भगवान बड़ा और तेरा भगवान बड़ा, ये नहीं हो। हमें किसी इष्ट को नहीं पकड़ना, किसी देवता को नहीं पकड़ना, हमें उस शक्ति को पकड़ना है जिससे ये सब कुछ रचा हुआ है। और हम क्या कर रहे हैं, तूने मेरे भगवान के लिए ये बोल दिया, तूने मेरे भगवान के लिए ये बोल दिया। हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हनुमान जी भी जो है, आज आपको पता चला कि हनुमान जी जो है वो पूर्ण ब्रह्मचारी है, और हनुमान जी ने कभी भी विवाह नहीं किया। आप शास्त्रों को भी खंगाल सकते हैं, अगर कहीं मैं गलत हूं तो आप मेरे नंबर स्क्रीन पे दिया होता है, मुझे जरूर बताइएगा। और जो खम्मम का मंदिर है वो ठीक है, उन्होंने हनुमान जी के लिए वहां पर बनाया, परंतु जो कथाएं उसके लिए प्रचलित की गई है वो सरासर गलत हैं। आप लोगों को समझना चाहिए, हमारे धर्म का अपमान यही लोग, जो विधर्मी लोग होते हैं, ये हमारे धर्म को नीचा दिखाने के लिए ऐसी ऐसी चीजें बनाते हैं जिनके बारे में कोई शास्त्रों में उल्लेख ही नहीं। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। नमः शिवाय।